कलयुग में लोग असत्संग को ऐसे पकड़ रहे हैं, आलिंगन कर रहे हैं, लेकिन सत्संग को छोड़ देते हैं। भगवत गीता भागवत पढ़ते नहीं, सुनते नहीं, हरि नाम नहीं लेते, भक्तों का संग नहीं करते। अब मूवीज जाएंगे, पार्टीज जाएंगे, घूमेंगे, इधर करेंगे, वो करेंगे। हरे कृष्णा। भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक संख्या 11। कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा शुद्धये। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। क्या कह रहे हैं? संगम त्यक्त्वा शुद्धये। संग छोड़ देते हैं। संग मतलब किसको? कलयुग के जो अज्ञानी लोग होते हैं वो तो सत्संग को छोड़ देते हैं। भगवान बोल रहे हैं संगम त्यक्त्वा, संग छोड़ना है। लेकिन कौन सा संग? असत्संग को छोड़ना है, सत्संग को नहीं छोड़ना है। कलयुग में लोग असत्संग को ऐसे पकड़ रहे हैं, आलिंगन कर रहे हैं, लेकिन सत्संग को छोड़ देते हैं। भगवत गीता भागवत पढ़ते नहीं, सुनते नहीं, हरि नाम नहीं लेते, भक्तों का संग नहीं करते। अब मूवीज जाएंगे, पार्टीज जाएंगे, घूमेंगे, इधर करेंगे, वो करेंगे। जो असत है, असत मतलब जो टिकने नहीं वाला है, सत मतलब जो टिकने वाला है, उसको असत संग को छोड़ना है। अनासक्ति किससे होनी चाहिए? असत संग से। क्यों? संगम त्यक्त्वा शुद्धये, शुद्धि के कारण। साधुजन, भक्तगण या योगीगण, जैसा हम पिछले श्लोकों से सुन रहे हैं कि वो छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं? हृदय को और चेतना को शुद्ध करने के लिए। संसार में अनेक जन्मों से हम इस असत्य से साथ में रहते रहते हम इसमें आसक्त हो गए हैं। तो अब इसीलिए दुख भुगत रहे हैं। अब क्या करना है? इससे अपने आप को अलग करना है। तब जाके क्या होगा? हृदय शुद्ध होगा। देखिए, हृदय शुद्ध होने से क्या होगा? शुद्ध है बोलते हैं ना, शुद्धि के लिए। चेतना शुद्ध होगी, हृदय शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा, बुद्धि जो भोग करना चाहते हैं, यहाँ तक कि जो मायावादी हैं या जो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, उसको भी अविशुद्ध बुद्धया कहा गया भागवतम में। ब्रह्मा जी कहते हैं वो कैसे हैं? अविशुद्ध बुद्ध है। उनकी बुद्धि कैसी है? शुद्ध नहीं है, हाँ, विशुद्ध नहीं है, अविशुद्ध है, दूषित बुद्धि है उनकी। तो वो हमको शुद्ध करना है। इससे क्या होगा? इससे जैसे ही हृदय शुद्ध होगा, हम अपने ओरिजिनल स्वभाव में स्थित हो जाएंगे कि हम जीवात्मा हैं, हम भगवान का अंश हैं। तो भगवान कौन है? परमानंद घन। उनके पास क्या रहता है? परम आनंद। तो हमको भी अपने आप आनंद मिल जाएगा, क्योंकि कनेक्शन बैठेगा भगवान के साथ। देखिए, हृदय शुद्ध होने से एक और हमको बेनिफिट मिलता है, हमारा व्यवहार सुधर जाता है। आज संसार में हम देखते हैं कितना क्राइम बढ़ गया है। मन से क्राइम, तन से क्राइम, धन से क्राइम, एक दूसरे को लोग परेशान कर रहे हैं। प्रभुपाद जी ने 50 साल पहले अमेरिका में, वहां पे न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट, उनका कमिश्नर आया था प्रभुपाद से मिलने। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो चिंतित था। बोला, वो पुलिस कमिश्नर चिंतित था, बोला कि हमारा क्राइम बहुत बढ़ते जा रहा है, आपके पास कुछ सॉल्यूशन है क्या? क्योंकि प्रभुपाद ने वहाँ पे ये इस्कॉन चालू कर दिया था, और इसके कारण वहाँ पे लोगों में जो जुड़ रहे थे वे क्राइम नहीं कर रहे थे। भक्ति में जाएगा तो फिर पाप क्यों करेगा? तो प्रभुपाद ने कहा, मैं आपके पूरे शहर न्यूयॉर्क को, आपके पूरे देश अमेरिका को क्राइम मुक्त कर दूंगा। यहाँ कुछ भी पाप नहीं होगा, उससे मुक्त हो जाएगा। कैसे? भक्ति से। आप अरेंजमेंट कीजिए, हमको अरेंजमेंट करके दीजिए, फंडिंग करवाइए, हम खिचड़ी बनाएंगे और बांटेंगे और हरि नाम करेंगे। सिर्फ खिचड़ी प्रसाद खिला के और हरि नाम करके हम पूरे अमेरिका को पाप से मुक्त कर देंगे। और पुलिस कमिश्नर समझा बात तो सही है, लेकिन फिर उसके हाथ में कुछ था नहीं, उतना उत्साह से हुआ नहीं। तो आज अमेरिका की हालत आप देख रहे हैं। हर तीसरे दिन कोई व्यक्ति उठ के बंदूक निकाल के 10-12 लोग को मार रहा है। अभी वो चीज़ और जगह फैल गई, अमेरिका से कनाडा में फैल गया, फिर जर्मनी में हुआ, हाँ,
फिर कुछ समय पहले हमने देखा इंडिया में भी एक पुलिस वाले ने फायरिंग खोल दिया, तो उसके कारण एक दूसरा मिलिट्री वाला शहीद हो गया। ये सब चीज़ें हो रही हैं क्योंकि मन का संतुलन बिगड़ जाता है। जब मन बुद्धि अशुद्ध होता है, जब बुद्धि अशुद्ध होती है तो क्या होता है, मन का संतुलन बिगड़ जाता है, वो कुछ भी कर सकता है। जैसे कहते हैं ना, जो व्यक्ति पागल है वो कुछ भी कर सकता है। तो भक्ति करने से बुद्धि शुद्ध होती है, मन नियंत्रित रहता है, तब उसका व्यवहार जो होगा वो एकदम साधु, एकदम अच्छा व्यवहार होगा, उसमें कोई त्रुटि नहीं होगी उसके व्यवहार में। ये भगवान यहाँ बता रहे हैं। और दूसरी चीज, भगवान के भक्तों में क्या होता है, मिथ्या अहंकार नहीं होता। अहंकार क्या है, देखिए लोग बोलते हैं ना, तुम्हारे अंदर बहुत ईगो है, बहुत अहंकार है। वो गलत है। अहंकार या ईगो का अर्थ होता है आइडेंटिटी। जैसे मेरा आधार कार्ड है, आप सबका आधार कार्ड है, वो हमारी आइडेंटिटी है। तो ऐसे अहंकार गलत नहीं है। अहंकार, सही अहंकार क्या है, मैं अंश हूं कृष्ण का, कृष्ण का दास हूं शाश्वत रूप से, वो सही अहंकार है। लेकिन जब हम कृष्ण से अपने आप को भिन्न मानते हैं, हम मानते हैं कि मैं ये शरीर हूं, तो ये मिथ्या अहंकार कहलाता है। जैसे आइडेंटिटी कार्ड होता है, आधार कार्ड, उस पर नाम लिखा है, आप बोले मैं ये नहीं हूं, मैं ये हूं, तो वो गलत है। तो मैं शरीर हूं या मैं मन हूं, मैं देश चला रहा हूं, मैं राष्ट्र चला रहा हूं, मैं घर चला रहा हूं, मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, मैं माँ हूं, मैं बाप हूं, ये सब मिथ्या अहंकार है। हम पहले भगवान के सेवक हैं। अगर कोई पति है, उसको पत्नी मिली है, तो मैं भगवान का सेवक हूँ, ये भी भगवान की सेविका है, तो मैं इसको सपोर्ट करूंगा भगवान की सेवा करने में। बच्चे भी जो आए हैं वो भी भगवान के सेवक हैं, हम उनको भगवान की सेवा में लगाएंगे। तो माँ बाप का जिम्मेदारी क्या है, बच्चों को भक्ति में लगाना। ये भक्तों के अंदर नहीं होता। धीरे धीरे, शुरू में तो रहेगा ना, एक दिन में खत्म नहीं होगा। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो जैसे ही हम भक्ति, साधना भक्ति में लगे रहते हैं, आगे बढ़ते धीरे धीरे चीजें क्लियर होती हैं, अंधकार छटने लगता है। और फिर क्या होता है, फिर आपको पता पड़ जाता है कि आप कौन है। ये होगा तब आपको आनंद मिलेगा। आनंद क्यों मिलेगा, क्योंकि जब आपको पता पड़ जाएगा कि आप आत्मा हो, शुद्ध आत्मा हो और शरीर नहीं हो, तो शरीर से अपने आप को आप अलग कर लोगे। अलग कर लोगे का मतलब है नहीं कि शरीर छोड़ के आत्मा निकल गई बाहर, अंदर ही अलग करना है। अभी जब शरीर खत्म होने का समय आएगा तब आत्मा बाहर जाएगी, अभी अंदर ही अपने आप को अलग करना है, अनासक्त होना है। यही भगवान कह रहे हैं कि अनासक्ति चाहिए, मतलब संसार में आप सब कार्य करो। अर्जुन ने युद्ध लड़ा लेकिन अनासक्त होके। पहले वो आसक्त था, फिर भगवान के कहने पे वो अनासक्त होके युद्ध तो किया, लेकिन अनासक्त भाव से। दुर्योधन आसक्ति वाले भाव से कर रहा था। तो हम अपना ड्यूटी करें, अपना जॉब करें, बिजनेस करें, घर संभालें, पढ़ाई करें, ये सब करें, लेकिन अनासक्त भाव से। मतलब ठीक है, ये मेरा ड्यूटी है, मैं कर रहा हूं, जो रिजल्ट होगा वो कृष्ण देख लेंगे। ये अनासक्ति का भाव है। मैं स्वामी नहीं हूं, मैं दास हूं, ये अनासक्ति का भाव। तो इसको जब हम अनासक्ति के भाव को हम स्वीकार करेंगे तो क्या होगा, विरक्ति आएगी, संसार में फंसेंगे नहीं, उससे अलग हो जाएंगे। और इससे आपका जो है बुद्धि शुद्ध होगा, मन नियंत्रित में आएगा, आपका व्यवहार अच्छा होगा। और हमने पहले बताया था कि जो भक्त बन जाते हैं उनको सब लोग पसंद करते हैं। क्यों? कि उनका व्यवहार ऐसा हो जाता है। जब ये हो जाएगा, हृदय शुद्ध हो जाएगा, जब कुछ अशुद्धि बची नहीं तो क्या मिलेगा, शांति। वो कैसे मिलेगी, अगले 2-3 श्लोकों में भगवान इसकी बात करेंगे, कैसे परम शांति का अनुभव हम कर पाएंगे। हरे कृष्ण।